उसका इलाज तो है ना? इलाज है वाह, और वो शुरू भी हो गया। डॉक्टर्स ने उसे क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन दिया है। उसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। वो ठीक तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन कब ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में रिकवरी बहुत स्लो होती है। तोशु की जान तो बच गई, लेकिन आगे का सफर बहुत मुश्किल होगा। एक इंतजार खत्म हुआ है, अब एक नया इंतजार शुरू होगा। तोशु के ठीक होने का, पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार। बीमारी फिजिकल है, लेकिन इसका मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हम तोशु को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। 24/7 उसके साथ किसी ना किसी को रहना पड़ेगा। तोशु से ज्यादा हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि तोशु के पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी उसे नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। हमें उसके गुस्से, उसके मूड स्विंग्स, उसकी फ्रस्ट्रेशन और उसकी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के साथ बहुत केयरफुली डील करना होगा। अरे अस्पताल आने की या दुनिया से जाने की तो हमारी उम्र है। हमें कुछ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि परिवार भी कहे न कहे मन से तैयार होता है कि इनकी तो उम्र हो गई है, अब कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए बापूजी, ऐसा मत कहिए। I love you, Papa. Paritosh Shah, Land and Property Dealers. I was wrong, Mary. I was so wrong. मैंने कहा था कि इससे ज्यादा अब क्या बुरा हो सकता है, और देखो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो गया। I'm so sorry. I was wrong, मम्मी. I was wrong. हे जीजी
बस 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 रोना नहीं है, रोना नहीं है अनुपमा, रोना नहीं है। तू ऐसे रोएगी तो तेरे बेटे को कौन संभालेगा, तो को कौन संभालेगा, तो उस पे ध्यान कौन देखा। रोना नहीं है, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। छोटी छोटी ठीक है ना? अनुपमा छोटी एकदम ठीक है। मैंने तोशु के लिए फोन किया था। तोशु कैसा है अभी? ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे कि पता नहीं कब तक कैसे, ठीक नहीं। अच्छा सुनो माया, वो पिछली बार जब परी बीमार हुई थी ना, तो मेरे पीछे छोटी बहुत घबरा गई थी, तो उसका ध्यान रखना, वो मेरे बिना एकदम डर जाती है। अनुपमा तुम उधर ध्यान रखो। तोशु को कुछ नहीं होगा और मैं हूँ छोटी के पास। मैं तो काम भी घर से ही करूंगी, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा माया सुनो, वो छोटी को ने बाहर का खाना बिल्कुल भी मत देना। वो पिज्जा बर्गर ये सब मांगती रहेगी, पर एकदम जरा भी लाड नहीं करना इस मामले में। उसका पेट खराब हो जाता है, वो हजम ही नहीं होता है खाती है तो। और पास्ता भी वो हफ्ते में एक बार देना है, वो भी घर का बना हुआ, राइट? तुम्हें कैसे पता? डिम्पी और अनुज से पूछ लिया, माँ हो ना। अच्छा लगा तुमसे बात करके, अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए जरा ध्यान बढ़ गया। थैंक यू छोटी का ध्यान रखने के लिए मेरे पीछे। वो स्कूल से आएगी तो जरा वीडियो कॉल करा दो कि मैं देखा नहीं है कल रात से, थोड़ा सा ऐसे दुख हो, जरा वीडियो कॉल करा दोगे? बिल्कुल करा दूंगी, पर अब तुम यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम अपना ख्याल रखो। बाय। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो? कॉफी बना रही हूँ। तुम्हें चाहिए? तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें तो मिल गया ना। क्या? मौका। अब देखो ना, तोशु हॉस्पिटल में है, तुम्हें तो मौका मिल गया ना। वो कहते हैं ना, विपदा में अवसर। एग्जैक्टली। तो मुझे मौका मिल गया। किस चीज का? छोटी अन्नू के साथ वक्त बिताने का, अनुपमा के एब्सेंस में उसे मैनिपुलेट करने का, उसे बहला फुसला के अपनी तरफ करने का मौका मिल गया तुम्हें, है ना? बरखा, मुझे अगर कुछ करना है ना तो मैं अनुपमा के सामने भी कर सकती हूँ और वो मुझे रोकेगी नहीं। 6 साल अपनी बेटी से दूर रही, ऑब्वियसली उसके साथ मुझे कोई भी वक्त मिलेगा बिताने का तो वो मेरे लिए कम है। और तुम तो अच्छे से समझ सकती हो ना कि बेटी से दूर होना क्या होता है। तुम भी तो अपनी बेटी को मिस करती हो, सारा को मिस करती हो ना। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चे के साथ रहे, खुश रहे। तुम्हारा नहीं पता, पर मैं अनुपमा का डर भी समझ सकती हूँ और अंकुश का भी। दुनिया में जिंदगी खोने से भी बड़ा डर होता है अपनी औलाद खोने का डर, जिससे मैं, अनुपमा, अनुज, अंकुश सब डील कर रहे हैं। वाह रियली? तुमने अपना नाम कैसे फैमिली के नाम के साथ जोड़ दिया? अनुपमा, अंकुश, अनुज। तुम मेहमान हो, मेहमान बन के रहो ना, फैमिली बनने की कोशिश मत करो। तुम इस घर में सिर्फ 15 दिन के लिए आई हो। 15 दिन के बाद तुम्हें इस घर से जाना है, छोटे अन्नू के साथ या उसके बिना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, और जो मैंने नहीं कहा वो भी। बेटर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम भी।
अजीब लग रहा है मम्मी। आपको कैसे लगा था जब आपके और पापा के अलग होने के बाद पापा हॉस्पिटल में थे? सालों के रिश्ते पेपर पे ठप्पा लगने से खत्म नहीं हो जाते। रिश्ते भले टूट जाते हैं लेकिन उनके साथ जुड़े एहसास खत्म नहीं होते, चिंता खत्म नहीं होती। जैसे तुझे बुरा लग रहा है ना, वैसे मुझे भी बुरा लगा था। जैसे तेरी जान जा रही है, मेरी भी जान जा, एहसास खत्म नहीं होते हैं। कितनी अजीब बात है ना मम्मी, एक ही पल में गुस्से की जगह चिंता ने ले ली। अचानक से मैं सब कुछ भूल गई। तोशु का गुस्सा, उसका धोखा, मेरा गुस्सा, सब कुछ याद आ रहे तो सिर्फ वो अच्छे पल जो मैंने तोशु के साथ बिताए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ। एक बात को, ये जो अभी हालत है और जो आने वाले दिनों में हालत होंगे, उसमें तेरी उलझने और बढ़ जाएगी। पर तू ऐसे में सिर्फ महसूस करना, ना सोचना, ना समझना, ना जज करना, ना कोई फैसला लेना, ना कोई सवाल करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस महसूस करना। और तू जो महसूस करेगी ना, तब तेरे जितने भी सवाल हैं उनके जवाब उसी में छुपे होंगे। समझी? थैंक यू मम्मी, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। पागल छोकरी, माँ को कोई थैंक यू कहता है क्या? चल सब अब तू बा और बापूजी को लेकर घर जा, उन्हें आराम की जरूरत है। हाँ? और तू आज सारा दिन परी के पास ही रहना, मैं हूँ यहाँ। जा। रो मत, रो मत, भगवान पे भरोसा रख बेटा, तो ठीक हो जाएगा। उसे ठीक होना होगा बापूजी, मेरे लिए, परी के लिए, हम सबके लिए, है ना परी? पापा ठीक हो जाएंगे ना? पापा ठीक हो जाएंगे तो वो आपको घूमने लेकर जाएंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, है ना परी? है ना मेरा बच्चा? हम आप आ गई। आप तो तोशु से नाराज हूं, अब भी, और शायद हमेशा रहूंगी। लेकिन इस वक्त बात मेरी नाराजगी और तोशु की गलती से ज्यादा बड़ी है बेटा। मैं हॉस्पिटल गई थी,
डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने बताया कि तोशु ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। बस तोशु जल्दी से घर वापस आ जाए। मैं तो ठाकुर जी की इतनी पूजा करूंगी, सुबह शाम पूजा करूंगी कि वो परेशान होकर ना उसे जल्दी से ठीक कर दे बस। सॉरी, ये बात कहने का अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहां से लेकर जाने के लिए आई हूं। समझ मेरी आंखों के सामने बार बार किंजल का चेहरा आ रहा है। मैंने किंजल से कई बार कहा कि तोशु से कोई उम्मीद मत रखना। कहा था कि वो सुधरने वाला नहीं है। कहा था कि उसे छोड़ के चली जा, पर वो नहीं गई। पता नहीं क्यों इतना सह रही है वो लड़की। क्यों? क्योंकि अब भी वो तोशु से प्यार करती है। पर क्यों? तोशु ने उसके साथ इतना कुछ किया है, फिर भी क्यों? पता नहीं क्या। मैं आप लोगों का दुख समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरी परेशानी समझेंगे। मुझे किंजल और परी के फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रैक्टिकली। कभी तो नागिन बनना छोड़ दे और डसने के लिए तुझे हमारा ही परिवार मिलता। बा, मैं आप लोगों से लड़ना नहीं चाहती। अच्छा, हमारा घर तोड़ने आई है और कहती है कि लड़ना नहीं चाहती। तू हमारे घर पर बम गिरा दे और तू क्या चाहती है कि हम सफेद झंडे लेके बस तुझे देखते रहे? बा, जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अगर नहीं भी होता तब भी किंजल तोशु को छोड़ने वाली थी ना। जब दोनों के बीच में ना प्यार है, ना रिश्ता है, ना कोई इमोशनल अटैचमेंट है, तो मेरी बेटी यहाँ रहकर क्यों सफर करे? यहाँ रहकर तोशु की सेवा क्यों करे? जिस लड़की को बीवी का अधिकार नहीं मिला, उसे नर्स की ड्यूटी क्यों मिले? तोशु के ठीक होने की प्रेयर मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर करूंगी, लेकिन मेरी बेटी अब यहाँ रहकर तोशु के साथ जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। आप लोगों को भले ही बुरा लगे, लेकिन मैं अपनी बेटी को और परी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, अभी इसी वक्त। चल बेटा, चल। नहीं मॉम, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।